नमस्कार बच्चों, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट की स्टोरी वंडरफुल वेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से नए वर्ड्स हैं जो आपको सीखना है। न्यू फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस मतलब होता है कि जब कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वर्ड्स, एक से ज़्यादा शब्दों को जब कलेक्ट करके एक छोटा सा सेंटेंस जैसा बनाया जाता है। सेंटेंस नहीं होता, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेजेस। जैसे यहाँ पर लिखा इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए मुश्किल होती है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या करना है, मतलब डिसीजन नहीं ले पाते। एक तरफ ऐसा लगता है जैसे कुआं है और एक तरफ क्या है, राक्षस खड़ा है, तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं। उसे बोलते हैं इन अ फिक्स। जैसे आप जब इस तरह की प्रॉब्लम में हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डिसीजन लेना है, तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन अ फिक्स। सेकेंड जो वर्ड है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, मतलब होता है फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मतलब होता है सडनली थिंक ऑफ। अचानक कोई आइडिया आपके मन में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, तो उससे बोलते हैं फ्लैश अक्रॉस द माइंड, ठीक है। एंड लो एंड बिहोल्ड मतलब होता है, बिहोल्ड मतलब होता है देखना किसी चीज़ को सरप्राइज से। लो एक साउंड है, इसका मतलब होता है सरप्राइज से। जब अपन मुंह सरप्राइज से अपने मुंह से कोई साउंड निकलेगा तो उसे लो कहेंगे। लुक, लो मतलब हो रहा है यहाँ पे लुक, व्हाट इज सरप्राइज, बिहोल्ड। ट्रेडिशनल फीस्ट, फीस्ट मतलब होती है दावत। जैसे क्या होता है, अपन गेस्ट को बुलाते हैं, गेस्ट के लिए जो दावत दी जाती है उसे इंग्लिश में फीस्ट कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो जो महाराजा थे ट्रेवनकोर के, उन्होंने क्या किया कि एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया, ठीक है। मतलब एक ग्रैंड अच्छी डिनर पार्टी उन्होंने पैलेस, पैलेस मतलब होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा पैलेस। पैलेस मतलब होता है महल। अपने महल में एक शानदार पार्टी दी। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, आफ्टरनून में, डिनर जो है वो रात में दिया जाता है, तो आफ्टरनून मतलब दोपहर को। दोपहर के समय महाराजा ने क्या किया, द महाराजा एंटर द किचन। महाराजा जो है वो किचन में एंटर होते हैं टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ये देखने की, ये सर्वे करने की कौन सी डिश जो है वो फीस्ट के लिए तैयार की जा रही है। What are you going to do with those vegetable scraps? महाराजा पूछते हैं कुक से कि ये जो वेजिटेबल वेस्ट है, स्क्रैप्स मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, ये जो वेजिटेबल का स्क्रैप मटेरियल है, का वेस्ट मटेरियल से क्या करोगे? ये आज द कुक, उन्होंने कुक से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, मतलब एक बास्केट जो है उसमें बहुत सारे स्क्रैप्स, सब्जियों के जो वेस्ट थे वो रखे हुए थे, और उसकी तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट करना मतलब इशारा करना। द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। ये तो वेस्ट हैं और हम इन्हें क्या करेंगे, वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें थ्रो कर देंगे, मतलब फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। महाराजा ने कहा कि आप इसे, यू कांट वेस्ट ऑल दीज वेस्ट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इन सब्जियों के वेस्ट को फेंक नहीं सकते, ठीक है। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना होगा। फाइंड मतलब ढूंढना, तो कोई तरीका जिनसे इनका यूज़ किया जा सके। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा ने स्ट्रिक्टली, स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से कहा, एंड वॉकड अवे, और चले गए। फिर क्या हुआ, द कुक वॉज इन अ फिक्स, कुक जो था बहुत परेशान था, वो ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स, और स्टेयर मतलब होता है घूर घूर कर देखना। जैसे अपन अपने दुश्मन को घूर घूर के देखते हैं, तो उसी तरह आप स्टेयर एट, जैसे आपकी तरफ कोई घूर घूर के देख रहा था, आप बोले डोंट स्टेयर एट मी। तो जो कुक था वो स्टेयर करने लगा, स्टेयरिंग करने लगा, कहाँ पर, वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ। फॉर सम टाइम सडनली क्या होता है, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, और उसके मन में एक आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड दैम एंड क्लीन्ड दैम, उन्हें सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उसको लिया, वॉश किया, क्लीन किया। देन ही कट दैम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप, फिर उसके लंबे लंबे स्ट्रिप काट दिए, लंबे लंबे स्ट्रिप्स जैसे काट दिए। ही पुट दैम इन द ह्यूज पॉट, और उसे बहुत बड़े पॉट में रख दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसे पकने के लिए, कुक करने के लिए फायर पे रख दिया। देन ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्राउंड मतलब होता है पीसना, ठीक है। ग्राइंड मतलब होता है जैसे आपके घर में होती है मिक्सर ग्राइंडर, इसी तरह ग्राइंड मतलब होता है पीसना। ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म होता है ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ग्राइंड जो शब्द है, वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म यूज हुआ ग्राउंड।
ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उन्होंने कुछ फ्रेश कोकोनट को ग्राउंड किया, पीसा, ग्रीन चिलीज को भी पीसा, एंड गार्लिक और लहसुन को भी पीसा। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल, और इस जो कुकिंग वेजिटेबल्स उसमें कुछ पेस्ट, ये जो पेस्ट बना था उसको ऐड किया, कुछ उसमें साल्ट डाल दिया और कुछ उसमें साल्ट डाला और पेस्ट को मिक्स करके ये पेस्ट और ये साल्ट को कुकिंग वेजिटेबल में मिक्स कर दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और जो पॉट था, बर्तन था जिसमें ये सब चीज़ कुक हो रही थी, वहाँ से आप टेम्प्ट मतलब ललचाने वाला। जैसे आपने देखा होगा कि समर के दिनों में जो आइसक्रीम सेलर होते हैं वो बच्चों को ललचाने, टेम्प्ट करने के लिए अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी गाड़ियों से, ताकि बच्चे ये समझ जाएं कि आइसक्रीम सेलर आ गया है। तो उसे टेम्प्ट मतलब ललचाना। अ टेम्पटिंग स्मेल, एक टेम्पटिंग बहुत ललचाने वाली स्मेल आ रही थी पॉट से। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, और उन्होंने कुछ कर्ड दही निकाला, एंड एडेड इट टू द करी, और इस करी में ऐड कर दिया। ही आल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, इसमें कुछ कोकोनट ऑयल भी ऐड कर दिया। पोर मतलब होता है उड़ेलना, डालना। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और उसमें इस डिश को जो बनी थी करी लीव्स से क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड सरप्राइज, देखो कितना बढ़िया, लुक बिहोल्ड देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व्ड दिस डिश टू द गेस्ट, और कुक ने ये जो डिश थी वो गेस्ट को सर्व किया। दैट इवनिंग, उस इवनिंग जब डिनर, जिस इवनिंग डिनर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, डिनर ग्रैंड डिनर की पार्टी दी गई थी। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सभी लोग नई डिश का नाम जानना चाहते थे। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने बहुत सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर एक नाम उसके मन में आया। ही नेम्ड इट आवियल, 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 आवियल उसका उसने नाम दे दिया। इस तरह से आवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और ये क्या होता है, केरला में फेमस हो गई ये डिश, एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और केरला की एक ट्रेडिशनल परंपरागत डिश बन गई है। और एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये सब कैसे बनी ये डिश, ये सब जो वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं, वेस्ट, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है उससे ये बनी है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी कहाँ से, ट्रवनकोर। ट्रवनकोर जो है वो कहाँ पर है, तो वो केरला में है। कहाँ पर है, केरला में है। सो यह इस तरह से आपकी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसकी जो एक्सरसाइज है इसके बाद वाले वीडियो में दी जाएगी। आपको स्टोरी कैसी लगी, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर।